कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूल क्या हैं और उस पर अमल दरामद करते हुए किस तरह से हम सेहत याब रह सकते हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो तंदुरुस्ती के बारे में उन्होंने क्या रहनुमाई दी है कि क्या आप ग़िज़ाएँ खाएँ, क्या कुछ आप करें और आप सेहतमंद रह सकते हैं। वैसे भी अगर हम उसके बुनियादी असूलों को अपना लें तो मेरे ख्याल में हम बीमार होंगे ही नहीं। बिल्कुल। तो हकीम अहमद सलीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि क्या असूल थे नबी अक़दस के अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ बीमारियों से निमटने के, और साथ में उनकी पसंदीदा ग़िज़ाएँ वो भी अगले उसमें बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजू है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक पूरी हमारी ज़िंदगी के लिए एक रहनुमाई है। बेशक। और एक छोटी सी मिसाल के साथ ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तौर तरीका था, जो सहाबा कराम ने अख्तियार किया। एक तबीब थे हारिस बिन कल्दा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वहाँ पे मदीना में प्रैक्टिस करते थे, इलाज मुआलजा। तो वो कहीं बाहर से आए थे मदीना में, उन्होंने अपना मतलब शुरू किया, क्लिनिक स्टार्ट किया। तो काफ़ी दिन तक कोई मरीज़ नहीं आया। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और उनसे शिकायत की कि मरीज नहीं आ रहा, मेरे पास मरीज, मैं शायद मुसलमान नहीं हूँ। वो मुसलमान नहीं था। अच्छा। तो वो दूसरे मजहब से चल रहा था। तो उसने कहा शायद मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास कोई मरीज नहीं आता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बड़ा बेहतरीन जवाब इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा जो है ना वो सुन्नत पर अमल करते हैं। जब भूख लगती है तो खाना खाते हैं और जब भूख रह जाती है तो छोड़ देते हैं। तो बीमारियों से बचे रहते हैं। तो ये बेहतरीन एक रहनुमाई थी। और उसके हवाले से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने, सोने जागने, हर तरीके से अपनी सहाबा की पूरी तरबियत की थी और सहाबा कराम उस पर अमल करते थे, इसलिए बीमारियों से महफूज रहते थे। तो एक तो ये बड़ी अहम बात है कि हिफ्ज़ सेहत के जो असूल हैं उन पर अगर अमल पैरा हो, और सफाई सबसे बड़ा निस्फ़े ईमान भी करार दी गई है। निस्फ़े ईमान करार दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बड़ा जोर देते थे। और पाकीज़ा तरीन हस्ती हैं और फिर सफाई पर उन्होंने पूरा जोर दिया, अपने सहाबा को इस पर तैयार। ये तो हिफ़ाज़ाने सेहत के असूल थे। अब उनकी जो बहुत ही फेवरेट ग़िज़ाएँ थीं, जो खुराक वो पसंद करते थे खाना और जिसकी वो तलकीन भी करते थे। जी बिल्कुल। इसमें देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त भी पसंद फरमाया और साथ साथ कद्दू के बारे में भी आता है कि कद्दू भी उन्हें बड़ी मरगूब ग़िज़ा थी। अच्छा, असल में हम और फिर ये होता है कि हम कोई एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो गोश्त के बारे में अच्छा, गोश्त के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त पसंद था और गोश्त को खानों का सरदार करार दिया। फिर नमक को भी खाने का सरदार करार दिया। ठीक है। सिरके के बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि इफ्तार जब करते थे तो वो वैसे तो खजूर से करते थे, अगर खजूर दस्तयाब ना हो तो फिर नमक से करते थे। तो इसमें एक और बड़े माहिर ने बड़ी प्यारी बात कही कि हम ये तो देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त मरगूब था, मगर ये भी तो देखना चाहिए कि पूरी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त खाया कितना था। तो ये भी एक चीज़ है। अच्छा हकीम साहब, वो भूलना चाहिए इससे पहले कि ये भी बताइएगा कि उन्होंने जिंदगी में जो मेरे इल्म के मुताबिक चावल का इस्तेमाल नहीं किया, चावल वहाँ पे दस्तयाब नहीं थे, या उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल से बताया कि चावलों से इज्तनाब बरतना है, क्योंकि अमूमी तौर पे नहीं, ऐसी कोई रवायत मिलती नहीं है। कहीं से ये साबित होता है कि उन्होंने चावल खाए थे? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं इस बात, ऐसी बात। पर ये है कि उसने ना उससे मना किया और ना मना तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने खाए भी नहीं। जी हाँ, खाए भी नहीं। कोई रवायात से रोटी जौ की पसंद करते थे, जौ बड़ा मरगूब था उन्हें, जौ का दलिया बड़ा पसंद करते थे कि जौ का दलिया खाना चाहिए। और वो साइंस ने उसे प्रूव भी किया कि बड़ी लाइट वो ग़िज़ा है और जो बीमारों के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी जिस तरह से जैतून का तेल हो गया, खजूरें हो गई या कलवंजी हो गई, इसके बारे में कहा गया है। शहद का इस्तेमाल, तीन चीज़ें जिनमें जो अद्वियात में आती हैं, एक कलौंजी, दूसरी सना मक्की, तीसरी शहद। ये तीन चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ अहादीस में रवायत मिलती हैं कि मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज मौजूद है। और कलौंजी के बारे में देखें, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो मौजूदा अमराज हैं, ज़ियाबीतस, ब्लड प्रेशर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो तय हो चुका, साबित हो चुका कि वो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होती है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए कलौंजी बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर आप अपने खाने के मामूल में सालन में एक चुटकी कलौंजी मिलाना शुरू कर दें तो आपका मेटाबॉलिज्म, कहा भी गया है कि हर बीमारी के अलावा इसमें बीमारी के मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा मौजूद है इसके अंदर। तो इस तरह ये और इस तरह कुछ और चीज़ों का भी जिक्र फरमाया, जिस तरह जो कुश्ते शरी हैं, ये उस वक्त भी रवायात थी और आज भी हम देखते हैं देहात में बच्चों को जो गले पड़ जाते हैं तो उसमें वो बाकायदा एक टर्म यूज होती है, गुट्टी देना या दबा कर गले को ठीक करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाले से रहनुमाई फरमाई कि अपने बच्चों को गले दबा कर,